नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। आज हम जानेंगे कि रिलीजियस ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है, रिलीजियस ओसीडी से कैसे हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और गहराई से समझेंगे। इस बात को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे कि क्या भगवान रिलीजियस ओसीडी के कारण हमें सज़ा देते हैं या नहीं। इस बात के ऊपर हम आज विशेष ध्यान देंगे, जानेंगे इस बात को, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को रिलीजियस ओसीडी होता है उन लोगों को भगवान से डर लगना शुरू हो जाता है। वो भगवान से डरने लग जाते हैं, उनको लगने लग जाता है कि भगवान उनको सज़ा दे देंगे उन विचारों के लिए जो उनका मन पैदा कर रहा है। उनके मन में ऐसा डर पैदा हो जाता है। तो आज हम इसी डर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आज इसी डर के ऊपर हम चोट करेंगे। इसी डर को आज की वीडियो में हम निकालेंगे। अगर आप भगवान से डरना बंद कर देते हो तो आप इस ओसीडी से ही बाहर आ जाते हो, क्योंकि इस ओसीडी में जो मुख्य डर हमारे अंदर आता है वो भगवान को लेकर ही आ जाता है। हमें भगवान से ही डर लगने लग जाता है, ठीक है। हमें लगने लग जाता है कि ये विचार हमारा मन पैदा कर रहा है भगवान के लिए बहुत बुरे, इन विचारों की वजह से हमारा बुरा हो जाएगा जीवन में। तो क्या ये विचारधारा सही है या गलत? क्या भगवान सज़ा देते हैं या नहीं? क्या भगवान से हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं? इन सभी विषयों के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपके इस डर को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हो, समझते हो, तो आप अपने इस डर से बाहर निकल पाओगे। इस डर से, इस ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्त हो पाओगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। भगवान का डर। रिलीजियस ओसीडी में जो मुख्य डर होता है वो होता है भगवान को लेकर, क्योंकि इसमें जो विचार आते हैं वो भगवान को लेकर ही हमको आते हैं। तो भगवान से ही हम डरना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हमें लगने लग जाता है कि हमारा मन जो है ऐसे विचार भगवान के लिए, ऐसे गंदे गंदे विचार भगवान के लिए, बुरे बुरे विचार भगवान के लिए पैदा कर रहा है और इन विचारों की वजह से हमको भगवान सज़ा दे देंगे, हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये विचारधारा जो हमने अपने आप ही बना ली है, क्या ये विचारधारा सही है? अगर मैं आपको सरल भाषा में जवाब दूं तो इसका उत्तर है नहीं है। ये विचारधारा जो आपने बनाई है कि भगवान आपको सज़ा दे देंगे, ये विचारधारा बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी गहराई से समझ लेते हैं। कैसे गलत है ये विचारधारा, ये मैं दो बातें समझा करके आपको साबित करूंगा, ठीक है। दो बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा और उनको समझा करके ये साबित करूंगा कि क्यों और कैसे ये विचारधारा आपकी गलत है और क्यों भगवान हमें कभी सज़ा नहीं देंगे इन विचारों के लिए। कभी भी हमको किसी भी प्रकार से हमें सज़ा नहीं मिलेगी। भगवान हमें कोई सज़ा नहीं देंगे। क्यों और कैसे, आइए समझते हैं। जो पहली बात आपको समझनी है वो ये है कि सोच की कोई सज़ा नहीं होती है, क्योंकि मन जो होता है हमारा वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है और कमाल की बात है किसी के बारे में भी कर सकता है, भगवान के बारे में भी कर सकता है। लेकिन क्या सोच से बुरा होता है? अगर आप ने कुछ बुरा सोच लिया किसी के बारे में, तो क्या आपके बुरा सोच लेने से किसी का बुरा हो सकता है या हो जाएगा? नहीं होगा। सोच से बुरा नहीं होता है, ठीक है। सोच से कुछ भी खराब नहीं होता है। सोच से कोई बुरा कर्म जो है पैदा नहीं होता है। तो जब बुरा कर्म पैदा हुआ ही नहीं तो सज़ा भगवान किस बात की हमें देंगे? किस बात की हमको सज़ा मिलेगी भगवान से? किस बात के लिए भगवान हमसे नाराज़ होंगे? ऐसे विचारों के लिए जो हम अपने आप से ला भी नहीं रहे हैं, ऐसे विचारों के लिए जिनके आने में हमारा कोई दोष है ही नहीं, जो हम लाना ही नहीं चाहते हैं, जो अपने आप से आए हैं, अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही मन में चलते हैं, हम चाहते भी नहीं हैं फिर भी आते रहते हैं। ऐसे विचारों के लिए भगवान हमें सज़ा देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है?
क्या आपको सच में ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो विचार आपको आ रहे हैं, ये जो सोच आपके मन में आ रही है भगवान के लिए, ये जो गालियों के विचार आपके मन में चल रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, गंदे विचार आपके मन में भगवान के लिए चल रहे हैं, इन विचारों के लिए, इस खराब सोच के लिए आपको भगवान से कोई सज़ा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सोच की कोई सज़ा नहीं होती है। ना ही सोच की कोई सज़ा होती है, ना ही सोच का कोई इनाम होता है, ना ही सोच से कुछ बुरा होता है। इस बात को आप समझिए। मैं जितना मर्जी अच्छा सोच लूँ, उस सोचने से मैं अच्छा नहीं हो जाऊँगा। मैं जितना मर्जी बुरा सोच लूँ, सोचने से मैं बुरा भी नहीं हो जाऊँगा। मैं अगर अपने मन में दुनिया के सारे बुरे कर्म सोच भी लूँ, सारे बुरी चीज़ें अगर मैं अपने मन में सोच लूँ कि मैंने ये बुरा कर दिया, मैंने वो बुरा कर दिया, दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं, ठीक है, उनको अगर मैं अपने मन में सोच लूँ कि वो सारे काम मैंने कर दिए, तो मैं बुरा नहीं हो जाऊंगा, दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा। क्यों नहीं बन जाऊंगा? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, किया नहीं है। सोचने में और करने में, कर्म में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। दिन और रात का फ़र्क होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। इसलिए पहला जो कारण है जिसकी वजह से भगवान आपको सज़ा नहीं देंगे, वो यही है कि सोच की कोई सज़ा होती ही नहीं है। अब वो किसी इंसान के बारे में हमें आए या वो बेशक भगवान के बारे में हमें आए, क्योंकि सोच तो किसी के बारे में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। आपके मन में जो सोच आ रही है, इसको आने देना है, रोकना नहीं है। रोकना क्यों नहीं है? क्योंकि जितना रोकोगे उतना मन ऐसा सोचेगा। मन का स्वभाव ऐसा ही है, मन ऐसे ही काम करता है। जितना हम किसी विचार को रोकने का प्रयास करेंगे, उतना ही विचार मन लाएगा, उतना ही ज़्यादा मन फिर उसके बारे में सोचेगा। तो सोच को कभी रोकना नहीं है, ठीक है। सोच आ रही है तो आने दीजिए। याद रखिए कि सोच का कोई सज़ा नहीं होता है। तो पहली बात आपको ये समझनी है। अब आइए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यही है कि सोच से हम बुरे नहीं बनते हैं, सोचने से हम बुरे नहीं बनते हैं। और जब हम बुरे बनते ही नहीं हैं तो हमारे साथ भगवान बुरा करेंगे क्यों? सीधी सी बात है, सरल सी बात है। लेकिन लोग है ना, ऐसा समझते नहीं, इस तरीके से सोचते नहीं है, ठीक है। मैं आपसे सीधा सा सवाल करता हूँ, ठीक है। आपने अपने मन में दुनिया के हर अच्छे इंसान को गाली दे दी, ठीक है, जो भी अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में, तो क्या उससे आप बुरे बन जाओगे? बताइए। क्या उन लोगों को बुरा लगेगा जिनको आपने मन में गाली दी है? क्या उनको पता भी लगेगा? क्या उनको बुरा लगेगा? उनको दुख होगा? उनको पीड़ा होगी? कुछ होगा क्या? उनको कोई कष्ट पहुंचेगा क्या? उनको बुरा लगेगा क्या? उनको फ़र्क पड़ेगा क्या? आपके मन में गाली आने से उनके प्रति नहीं पड़ेगा। किसी को बुरा लगा ही नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं है, किसी को दुख हुआ ही नहीं है, तो आप बुरे इंसान कैसे बन गए और आपके साथ बुरा भगवान क्यों करेंगे? सीधी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, जो कि हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। ऐसे डर जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं कि पूछो मत, खामखा। अच्छा, सबसे पहली गलती तो हम पता है क्या करते हैं? हम इन विचारों का कारण खुद को ही मान बैठते हैं। हमें लगता है कि हम ही ये विचार ला रहे हैं। सबसे पहली गलती तो हम यही कर देते हैं। अब आप कहोगे सर कौन ला रहा है? अरे आपका मन ला रहा है, आप नहीं ला रहे हो। आपका उसमें कोई दोष नहीं है, कोई रोल नहीं है आपका उसमें। इन विचारों के लिए जो आपके मन में आ रहे हैं भगवान के लिए, बुरे विचार, गंदे विचार, गालियों वाले विचार, सेक्सुअल विचार, ये आप नहीं ला रहे हो। आप स्वयं इनको पैदा नहीं कर रहे हो, इनको क्रिएट नहीं कर रहे हो। कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है, बिना आपकी मर्जी के कर रहा है, बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के कर रहा है, ठीक है। इनमें आपका कोई दोष नहीं है। अब कुछ लोग मुझसे एक और सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो मन है ये भी हमारा है। सही बात है, मन भी हमारा है भाई, लेकिन क्या मन हमारा है तो क्या वो हमारी मर्ज़ी से काम करेगा? जो हम चाहेंगे वही सोचेगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे दिल की अगर मैं बात करूं, दिल भी एक ऑर्गन है
और माइंड भी, ये जो ब्रेन है ये भी एक ऑर्गन है, एक अंग है शरीर का, जैसे दिल है। ठीक है, दिल आपका है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल हमारा है। तो दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। क्या आप इसको 1 मिनट में 72 की जगह 12 बार धड़का सकते हो क्या? इसको कुछ 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, केवल 1 मिनट के लिए आराम दे सकते हो क्या अपने आप से? इसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि भाई अभी अगली 1 मिनट के लिए तुझे 72 बार नहीं धड़कना है, तुझे केवल 12 बार धड़कना है? क्या आपका दिल आपकी ये बात सुनेगा क्या? क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या अपने हृदय के साथ, अपने दिल के साथ? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसा कौन कर सकता है भला? क्यों नहीं कर सकते भाई? आपका दिल नहीं है क्या? आपका अंग नहीं है क्या? आपके शरीर का हिस्सा नहीं है क्या? है ना। लेकिन फिर भी आप इसको नियंत्रण नहीं कर सकते और आप इस बात को स्वीकार करके बड़े अच्छे से अपना जीवन जी रहे हो। हमको ऐसी भ्रांति हो जाती है, ऐसा वहम हो जाता है कि हम मन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मन हमारी ही मर्जी से हमेशा विचार लाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मर्जी से मन हर बार नहीं सोचता है, कई बार वो अपने आप ही विचार ला देता है। और ये जो विचार ओसीडी के होते हैं, ये विचार ऐसे ही होते हैं, मन अपने आप ही पैदा कर लेता है, अपने आप ही इनको ला देता है। इनमें हमारा कोई दोष, कोई रोल नहीं होता है। ये बात आपको समझनी है। तो आइए वापस वही समझते हैं जो हम समझ रहे थे कि सोच हमें बुरा इंसान नहीं बनाती है। बुरी सोच से हम बुरे इंसान नहीं बन जाते हैं। बुरा सोचने से बुरा नहीं होता है। कैसे होता है? बुरा करने से। ठीक है, हमारी जो अदालत का जो न्याय है उसमें भी ऐसा ही होगा, और भगवान का जो न्याय है उसमें भी वैसा ही होगा, अलग नहीं है। ठीक है, ना ही हमारी अदालत में, इंसानों की अदालत में सोचने की कोई सज़ा है। आप सोच में जितने मर्जी इंसानों को गाली देना चाहो, आप प्रधानमंत्री को भी गाली देना चाहो, आप दे सकते हो। अपने मन में जो मर्जी आप कर सकते हो। आप अपने मन में जितने बुरे कर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो। जो मर्जी आपको अपने मन में करना है आप कर सकते हो, सोच सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कानून आपको उसकी कोई सज़ा नहीं देगा। इंसानों का बनाया हुआ कानून सोचने की कोई सज़ा नहीं देता है। आप सोचने में जो मर्जी सोच सकते हो। आप प्रधानमंत्री के ऊपर गोली चला सकते हो। ठीक है, आप जो मर्जी कर सकते हो। दुनिया के सारे बुरे कर्म आप कर सकते हो। दुनिया के सारे जो है गलत काम आप कर सकते हो अपने सोचने में, अपने दिमाग में। उन सभी चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप उससे बुरे नहीं बनोगे, कानून आपको सज़ा नहीं देगा। ठीक है, वही काम भगवान की अदालत में भी होता है। भगवान के न्याय में भी यही बात को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि आप सोचने में जो मर्जी सोचना चाहो आप सोच सकते हो। आपका मन जो मर्जी विचार लाना चाहे ला सकता है। भगवान भी उसकी कोई सज़ा नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं ये भी बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। क्योंकि सोचने से बुरा होता नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ घटित होता नहीं है। मैंने सोच लिया कि भाई मैंने अपने दिमाग में मैंने सोच लिया कि मैंने किसी को मार दिया। ठीक है, मैंने किसी की हत्या कर दी, मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोच लिया। तो क्या मेरे सोचने से ऐसा हो गया? जिस इंसान को मैंने अपने दिमाग में मार दिया है, क्या उसको हकीकत में खरोच तक आई? क्या उसको खरोच तक आई मेरा ऐसा सोचने से? बिल्कुल नहीं। तो जब उसको कुछ हुआ ही नहीं मेरे सोचने से, तो मैं बुरा कैसे बन गया? मेरे साथ बुरा क्यों होगा? किस लिए होगा बताइए? ठीक है, सोच की कोई सज़ा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। सोच से आप बुरे इंसान नहीं बनते हो। सोच आपको कुछ भी आ सकती है, भगवान के बारे में भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, गालियाँ भी आ सकती हैं, सेक्सुअल थॉट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोच का कोई महत्व नहीं है, सोच में कोई शक्ति नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। सोच में कोई ताकत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए और आज ही अपनी सोचड़ी से मुक्त हो जाइए। आज ही भगवान के इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। इस झूठे डर से बाहर आ जाइए, इस झूठे डर से मुक्त हो जाइए। तो यही 2 बातें हैं मेरे दोस्तों जो आपको समझनी है, और समझ करके अपने आप को इस डर से, इस झूठे डर से मैं कहूँगा अपने आप को निकालना है। ज़रूर निकाल सकते हो। क्या करना है? समझना ही तो है।
केवल समझना है, केवल अपने उस वहम को निकालना है, उस झूठ से बाहर आना है। समझना है कि सोच की कोई सज़ा नहीं है, सोचने से हम बुरे इंसान नहीं बनते हैं, सोचने से बुरा नहीं होता है, सोच की कोई सज़ा भगवान की अदालत में नहीं है, भगवान के न्याय में नहीं है। सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बुरा काम नहीं होता है, कोई बुरा इंसान नहीं बनता है, कोई भगवान बुरा नहीं करते हैं। कुछ नहीं होता है आपके मन के सोचने से, कुछ नहीं होता है आपके मन के सोचने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मन के सोचने से, कुछ भी घटित नहीं होता है आपके सोचने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही बातें आपको समझनी है मेरे दोस्तों, और समझ करके अपने आप को इस वहम से, इस झूठे डर से, इस ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी ये वीडियो आपके लिए राहत भरी होगी, काफ़ी हद तक इस वीडियो ने आपके डर को निकाला होगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, फिर से देखते हैं और समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, कि एक बात को गहराई से सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको समझते, अपने अंदर बिठा लेते हैं, तो आप इस डर से मुक्त हो जाओगे। आप भगवान से डरना बंद कर दोगे। आप भगवान से ज़िंदगी में कभी नहीं डरोगे, कभी किसी विचार से नहीं डरोगे, आप कभी नहीं डरोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और उस समझ को अपने अंदर बिठा लीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर इस डर से, इस झूठे डर से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए इस रिलीजियस ओसीडी से बाहर आ जाएंगे, मुक्ति पा लेंगे। तो अभी के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, कुछ सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, कुछ भी है, कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, आप लोगों के डर को निकालने में आपकी मदद करता रहूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।